आपको पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के नए कप्तान से मिलवाते हैं और उनका नाम है फील्ड मार्शल असीम मुनीर। पाकिस्तान ने जिस तरीके से भारत के साथ मैच न खेलने का ऐलान करके आईसीसी को ब्लैकमेल करने की कोशिश की, उस प्लान में पूरी तरह से असीम मुनीर की छाप दिखाई देती है। ये जो तस्वीर आज हमने बनाई है उनकी एआई जनरेटेड तस्वीर है वैसे तो, लेकिन यहाँ आप देख पाएंगे कि अब असीम मुनीर ने क्रिकेट के मैदान में क्रिकेट की चाल चलना भी शुरू कर दिया है। जिस तरह से असीम मुनीर दुनिया को न्यूक्लियर बॉम्ब की धमकी देते हैं, वैसे ही इस बार उन्होंने भारत के साथ मैच न खेलने की धमकी दी, लेकिन इस धमकी का हश्र भी वही हुआ जो न्यूक्लियर बॉम्ब की धमकी का हुआ था। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान 4 दिनों में ही पाकिस्तान ने सरेंडर कर दिया था और क्रिकेट के इस युद्ध में भी पाकिस्तान ने 4 दिन में ही सरेंडर कर दिया। पाकिस्तान का एक फॉर्मूला है, पहले डर दिखाओ, फिर दबाव बनाओ और फिर उसी दबाव को सौदेबाजी में बदल दो। और इसी फॉर्मूले का इस्तेमाल करके पाकिस्तान ने आईसीसी को इस बार ब्लैकमेल करने की कोशिश की। इस समय पाकिस्तान पर एक शब्द बिल्कुल सटीक बैठता है और वो है ब्लफ मास्टर। हिंदी में इसका मतलब है धोखेबाज और ताकत कम होने के बावजूद शक्तिशाली होने का दिखावा करना। और पाकिस्तान की सेना हो, राजनीति हो या क्रिकेट हो, तीनों में यही खेल चल रहा है। लेकिन आईसीसी को ब्लैकमेल करने की कोशिश में पाकिस्तान इस बार बुरी तरह से फेल हो गया। पीसीबी के अध्यक्ष मोहसिन नकवी एक कार्यक्रम में पहुंचे जहां पर उनसे एक सवाल पूछा गया कि क्या आईसीसी पाकिस्तान पर कोई जुर्माना लगा सकता है। इसके जवाब में मोहसिन नकवी ने कहा कि ना तो मैं धमकी से डरता हूं, ना पाकिस्तान की सरकार डरती है, और आपको पता है फील्ड मार्शल का। ना मैं धमकी से डरता हूं, ना गवर्नमेंट डरती है, और आपको पता है फील्ड मार्शल का, तो इसलिए कोई मसला नहीं है। ना मैं धमकी से डरता हूं, ना गवर्नमेंट डरती है, और आपको पता है फील्ड मार्शल का, तो इसलिए कोई मसला नहीं है। तो क्रिकेट के मैदान में फील्ड मार्शल का नाम अब पाकिस्तान खुलकर ले रहा है। मोहसिन नकवी से पाकिस्तान के सेना प्रमुख पर कोई सवाल नहीं पूछा गया था और उन्होंने बिना किसी वजह के ही यहां पर भी असीम मुनीर का जिक्र किया और यह बताया कि असीम मुनीर के नेतृत्व में पाकिस्तान किसी भी दूसरे देश से डरता नहीं है। और इसकी वजह यह है कि पाकिस्तान इस पूरे विवाद में अब तक खाली हाथ है और उसकी सारी शर्तों को आईसीसी ने ठुकरा दिया है। आईसीसी ने बताया कि T20 वर्ल्ड कप से हटने को लेकर बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड पर किसी तरह का कोई जुर्माना नहीं लगेगा। वर्ष 2028 से लेकर 2031 के बीच बांग्लादेश को आईसीसी के किसी टूर्नामेंट की मेजबानी का मौका दिया जाएगा और आईसीसी का लक्ष्य किसी को भी सजा देना नहीं है। इसका मतलब है कि पाकिस्तान की किसी भी बड़ी मांग को आईसीसी ने स्वीकार नहीं किया है, लेकिन बांग्लादेश को आईसीसी ने इतना डिस्काउंट जरूर दे दिया है। और असल में पाकिस्तान इस बार बांग्लादेश के लिए ही खेल रहा था, लेकिन पाकिस्तान ने अपने लिए जो भी मांगा आईसीसी से, उसे नामंजूर कर दिया गया। आईसीसी ने साफ किया कि टूर्नामेंट नियमों के मुताबिक चलेगा और कोई सदस्य ब्लैकमेल नहीं कर सकता। पाकिस्तान चाहता था कि आईसीसी अपनी तरफ से भारत पर दबाव डाले और उसे पाकिस्तान के साथ द्विपक्षीय सीरीज खेलने के लिए मजबूर करे और इसके साथ ही भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच एक ट्रायंगुलर टूर्नामेंट भी होना चाहिए। यानी पाकिस्तान ने एक ब्लफ खेला, ब्लैकमेल करने की कोशिश की, लेकिन अंत में कुछ भी हासिल नहीं हो पाया। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जैसे पाकिस्तान की हार हुई थी, उसी तरह असीम मुनीर का ये आइडिया भी पूरी तरह से फेल हो गया। ऑपरेशन सिंदूर में भी पाकिस्तान को सरेंडर करना पड़ा था और यहां भी थोड़ी देर ब्लैकमेल तो करने की कोशिश की उन्होंने, लेकिन उसके बाद क्रिकेट के मैदान में भी पाकिस्तान को आखिरकार सरेंडर करना ही पड़ा। देखिए, मुझे पता था कि ये होना ही है और सिर्फ वो एक उन्होंने कोशिश की थी, प्रयास किया था कि किसी तरीके भारत के ऊपर प्रेशर डाला जाए, पर लेकिन वो सफल हुआ नहीं है और बहुत ज़्यादा उनका नुकसान हो रहा था क्रिकेट बोर्ड का अगर वो ये मैच नहीं खेलते। और कहीं ना कहीं उनको ये भी बात समझ में आनी चाहिए कि ये भारत का डिसीजन नहीं। My son Ishan will become a doctor, a big doctor. My Ishan will be a scientist. So what's Ishan going to be? Ishan? Whatever Ishan becomes, LIC's Amrit Bal Children Policy will always be there for him. बड़े सपनों का रखे ख्याल।
इसलिए वो यू टर्न लिया गया है। इस समय पाकिस्तान अपने आप को बांग्लादेश के रक्षक के तौर पर पेश कर रहा है, या आप ये भी कह सकते हैं कि कम से कम इस वर्ल्ड कप में पाकिस्तान और बांग्लादेश की टीम मिलकर खेल रही है, और ये पाकिस्तान का मिशन ईस्ट पाकिस्तान है। वर्ष 1971 से पहले बांग्लादेश पाकिस्तान का ही एक हिस्सा हुआ करता था, और तब उसका नाम था ईस्ट पाकिस्तान। और ये पाकिस्तान का अब तक का सबसे बड़ा जख्म है, जब भारत ने पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए और एक नए राष्ट्र को जन्म दिया जिसका नाम है बांग्लादेश। पाकिस्तान उसे भूला नहीं है, और आज भी पाकिस्तान हर कीमत पर बांग्लादेश को अपने साथ वापस चाहता है। और एक बार फिर से पाकिस्तान और बांग्लादेश मिलकर, आप ये समझ लीजिए कि कूटनीति के इस युद्ध में एक टीम के तौर पर खेल रहे हैं। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने भी इस मामले में मदद करने के लिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का धन्यवाद दिया है। असल में पाकिस्तान का ये जो बहिष्कार था, ये कोई सैद्धांतिक लड़ाई नहीं थी, ये सब कुछ बस घरेलू राजनीति के लिए किया गया था। लेकिन जब पाकिस्तान को लगा कि उसे नुकसान हो जाएगा, तो उसने यू टर्न ले लिया। वैसे भारत के साथ मैच न खेलना पाकिस्तान के लिए किसी आर्थिक आत्महत्या जैसा होता। आईसीसी के टूर्नामेंट में भारत और पाकिस्तान के बीच होने वाले किसी भी मैच की अनुमानित वैल्यू लगभग 4 से 5 हजार करोड़ रुपए तक होती है। 4 से 5 हजार करोड़ रुपए। और इसी मैच में सिर्फ 10 सेकंड के विज्ञापन की कीमत लगभग 40 लाख रुपए तक होती है। आईसीसी हर साल पाकिस्तान के साथ लगभग 310 करोड़ रुपए का रेवेन्यू शेयर करता है, यानी 310 करोड़ रुपए पाकिस्तान को मिलते हैं आईसीसी से। और भारत के साथ मैच खेलने से इनकार करने पर आईसीसी इस पैसे को तब रोक भी सकता था। वैसे भी भारत और पाकिस्तान का जो मैच होता है उसे पूरी दुनिया देखती है। कहा जाता है कि सबसे ज्यादा व्यूअरशिप भारत पाकिस्तान के मैच को मिलती है, और उसमें नतीजा सब जानते हैं कि पाकिस्तान की हार ही होती है। इसलिए इस मैच में भी हारने के लिए कम से कम आपको एक टीम तो चाहिए, और पाकिस्तान अगर हट जाए तो वो टीम खत्म हो जाती है। तो इस पूरे मैच में पाकिस्तान एक प्रॉप की तरह है। हमें एक टीम चाहिए जिसकी अच्छे से पिटाई भारत की टीम करे, और वो टीम पाकिस्तान की जब होती है तो दर्शकों को और भी ज्यादा मजा आता है। इसलिए इस मैच में पाकिस्तान की टीम का जो रोल है वो भी पहले से तय होता है। अब आपको बताएंगे कि आईसीसी किस देश के साथ कितना पैसा शेयर करता है। ये देखिए, पूरी दुनिया में आईसीसी के 12 फुल टाइम मेंबर्स हैं और 96 एसोसिएट मेंबर्स हैं, यानी कुल मिलाकर 108 देश आईसीसी के मेंबर्स हैं जहां पर क्रिकेट खेली जाती है। फुल मेंबर्स वो देश होते हैं जो टेस्ट क्रिकेट खेल सकते हैं और इन्हें ज्यादा पैसा मिलता है, जबकि एसोसिएट मेंबर्स जो हैं ये देश क्रिकेट नहीं खेल सकते, टेस्ट क्रिकेट नहीं खेल सकते, और इन्हें कम रेवेन्यू मिलता है। तो एक बड़ा भेद ये है कि कौन से देश ऐसे हैं जो टेस्ट क्रिकेट खेल सकते हैं और कौन से नहीं खेल सकते। इस साल आईसीसी के 5,400 करोड़ रुपए के रेवेन्यू का लगभग 88.8% फुल मेंबर्स को मिलेगा, जो 12 हैं, और एसोसिएट मेंबर्स को 11.2% मिलेगा। यानी 96 टीमों को मिलाकर भी उतना पैसा नहीं मिलेगा जितना ये 12 देशों की बड़ी टीम ले जाएंगी। इसकी वजह इसकी ये है कि इन्हीं 12 देशों की वजह से आईसीसी को हजारों करोड़ रुपए का रेवेन्यू मिलता है, और जिस देश से जितनी कमाई होती है उतना ही ज्यादा रेवेन्यू उस देश को आईसीसी से मिलता है। आईसीसी की सालाना कमाई में भारत को अकेले ही करीब 38.5% यानी 2079 करोड़ रुपए मिलते हैं, और भारत इसमें पहले स्थान पर है क्योंकि भारत ही पूरी दुनिया में क्रिकेट का सबसे बड़ा बाजार है। जबकि भारत अकेले ही आईसीसी के कुल रेवेन्यू का 80% जनरेट करता है। इस तरह से आप देखें तो पूरी दुनिया में क्रिकेट को लोकप्रिय बनाने के लिए भारत अपना लगभग 52% रेवेन्यू दूसरे देशों के साथ शेयर करता है। इस पूरे रेवेन्यू में इंग्लैंड को 371 करोड़ रुपए, ऑस्ट्रेलिया को 337 करोड़, पाकिस्तान को 310 करोड़ रुपए मिलते हैं, और ये भारत की वजह से मिलते हैं। और न्यूजीलैंड को 255 करोड़ रुपए का रेवेन्यू मिलता है। इसके साथ ही अन्य 7 देश जो हैं उन्हें भी करीब मिलकर 1438 करोड़ रुपए मिलते हैं, और 96 एसोसिएट मेंबर्स को मिलाकर 604 करोड़ रुपए आईसीसी से मिलते हैं। जिस इमरान खान ने पाकिस्तान के क्रिकेट को अपनी दूरदृष्टि से नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया और राजनीति में भी शानदार प्रदर्शन करके वो प्रधानमंत्री तक गए,
के पद तक पहुंच गए, वो अब जेल में अपनी आंखों की रोशनी खो रहे हैं। 73 वर्ष के इमरान खान की गिनती अभी दुनिया में शानदार और सबसे आकर्षक व्यक्तित्व वाले लोगों में होती है, लेकिन अब उनकी एक आंख 85% तक खराब हो चुकी है। इमरान खान पिछले 30 महीनों से रावलपिंडी की अडियाला जेल में बंद हैं और इमरान खान के परिवार की शिकायत के बाद सुप्रीम कोर्ट ने इमरान खान की सही मेडिकल स्थिति को जानने के लिए एक वकील को जेल में भेजा, जिसने अब इमरान खान से मिलने के बाद जेल से वापस आकर सुप्रीम कोर्ट को अपनी रिपोर्ट सौंपी है। इस रिपोर्ट के मुताबिक